हाय गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका स्वागत है टीम ग्लोबल IRMS 21 कनेक्टिंग द वर्ल्ड फॉर हैप्पीनेस लाइफ। आज हम आपका सपना किसने चुराया इसी बुक का आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जिस पॉइंट को हम कवर करने वाले हैं, बदलते कार्यक्षेत्र, सही सूचना का अधिकार और मेरी कहानी एकमात्र मत आपका महत्वपूर्ण है। बहानेबाजी नहीं चलेगी और क्या चाहिए। इस पर हम कवर करने वाले हैं। आइए जानते हैं इसके बारे में। आज जैसा कि हम जानते हैं, बदलते कार्यक्षेत्र, जो पहले था वो आज नहीं है, जो आज है वो कल नहीं होगा। आज टेक्नोलॉजी बदल रही है और मैं अगर बात करूं तो आज की डेट में रोबोटिक सिस्टम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है जिसको हम अपने तरीके से नहीं जी सकते हैं। आज एक आदमी की काम को करना, मतलब 20 आदमी काम करने वाला एक रोबोट मशीन काम कर रही है। मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसके अंदर आप देख सकते हैं कि आप न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन और राजीव चौक पर अगर आप जाकर देखेंगे तो 27 लाख लोग एक दिन में इधर से उधर सफ़र करते हैं। उनको हैंडल करने वाले कितने लोग हैं? एंट्री करने से लेकर के, टिकट काउंटर से लेकर के और वहाँ पर जितनी भी व्यवस्था है उसको कौन देख रहा है? मोस्टली रोबोटिक सिस्टम देख रहे हैं। तो आज की डेट में अगर हम बात करें कि अगर हम पुराने तरीके से सोचेंगे तो वो चीज़ें नहीं होने वाली हैं। अगर आपको लाइफ के अंदर आगे बढ़ना है तो जो कार्यक्षेत्र बदल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हम देखेंगे। सही सूचना का अधिकार आपका होना चाहिए। आने वाले समय में आप निम्न में से किसी न एक श्रेणी में होंगे। या तो आप इसे कर रहे होंगे, या आप इसे औरों करते हुए देख रहे होंगे, या फिर आप इसे छोड़कर पछता रहे होंगे। ये समझना बहुत ही आसान है। या तो आप इन हज़ारों लाखों लोगों में शामिल होंगे जो इसके माध्यम से असाधारण जीवन शैली जी रहे होंगे, या फिर आप उस भीड़ का हिस्सा होंगे, उस तरह जीवन जी रहे होंगे, जीवन शैली जो आप कामना कर रही होगी। मेरा दावा है कि 21वीं सदी के माध्यम तक यदि आप इस व्यापार में शामिल नहीं होंगे तो आप इसमें शामिल लोगों से या तो अपनी ज़रूरत का सामान खरीद रहे होंगे या उनके लिए उत्पाद निर्माण कर रहे होंगे, किसी न किसी रूप में उन्हें लाभ पहुंचा रहे होंगे। यहाँ मैं बात करूँगा लेखक के माध्यम की मेरी कहानी। जैसा कि मैंने आपको बताया, आप ही की तरह मेरा भी सपना चुरा लिया गया था। अपनी उन भावनाओं को मैं आज भी महसूस कर सकता हूँ। खाली जेब, भयभीत, टूटा हुआ, बिल चुकाने में असमर्थ, पारिवारिक जिम्मेदारियाँ निभाने में विफल, ना कोई छुट्टी, ना ही मनोरंजन, अंधकार में भविष्य, बस कुंठित, क्रोधी, लाचार एवं विवश। आज ये इसकी कहानी नहीं है, आज सबकी कहानी है ये। आज अगर हमें जॉब के अंदर है या कहीं पर भी है तो छुट्टी लेने के बारे में सोचना पड़ता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हम डिसीजन नहीं ले पाते। छुट्टी एक भी नहीं है, मनोरंजन नहीं है। हम लाइफ को मतलब कह सकते हैं कि हम कंप्रोमाइज़ करें लाइफ के साथ में। अगर हम ऐसी तरह कंप्रोमाइज़ करते रहे तो लाइफ को जीना भूल जाइए। बस एक रोबोट की तरह एक काम करते रहिए, आना जाना इस तरह चलता रहेगा। तब मेरा परिचय MLM से हुआ, किंतु अंधकार में लोगों की तरह शुरू में मैं भी इसे शक की नज़रों से देखा करता था। मुझे इसकी सारी बातें झूठी लगा करती थी। मुझे लगा कि पिरामिड की तरह या कोई नया घोटाला होगा। ऐसा सोचकर मैं इसमें शामिल होने के लिए खुद रोक नहीं पाया। उन्होंने इंसानी दिमाग का पैराशूट की भांति होता है जो खुले बगैर काम नहीं करता है। इसलिए मैंने अपनी शंका का एवं आपत्तियों को बाजू में रखकर खुले दिमाग से उनकी कार्य योजना को जानने का महसूस किया। आपको नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर अगर कोई भी डाउट है, अपने दिमाग को मत चलाइए। एक्चुअली हम इसको प्री जज करते हैं, और जितना हम चीज़ को प्री जज करेंगे हमें चीज़ें उतनी ही क्रिटिकल दिखाई देंगे। क्योंकि कोई भी चीज़ काम करने में शुरुआत में करने से पहले वो हार्ड होता है, लेकिन जब उसके बारे में जान लें तो वो आपके लिए ईजी हो जाता है। जैसे मैं बात करता हूँ, आप फर्स्ट टाइम जॉब पे गए होंगे तो क्या जॉब करना आपके लिए आसान था? नहीं, लेकिन आप उसके अंदर यूज टू हो गए। आप उसको बराबर करते रहते हैं। सुबह जाना, शाम को आना, सुबह जाना, शाम को आना, संडे में छुट्टी रहना, आराम करना। अभी आपका लाइफ का एक सर्कल हो गया है। अब इससे आप कहीं आगे नहीं जा सकते। आपको इंक्रीमेंट के लिए 1 साल का वेट करना पड़ेगा, है ना। बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखेंगे। ये एक अत्यंत सरल व्यवसाय है जिसमें बहुत ही कम निवेश के साथ कोई भी व्यक्ति हंसते खेलते आनंद के साथ कर सकता है और
तो और कामयाबी पाने के में लोग यहाँ मेरी मदद करने को तैयार थे। मुझे सैकड़ों हज़ार लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने का सुनहरा मौका मिला। साथ ही मैंने इसमें अपनी उम्मीद से काफ़ी अधिक पैसा बनाया, परंतु मैंने यह क्या किया, फिर मैं इसे बाद में सोचता हूँ कि इससे आपको क्या फ़र्क पड़ता है। सारा फ़र्क तो इस बात पर पड़ता है कि इस बारे में आपकी निजी राय क्या है ना। मैं कर रहा हूँ, मैं सक्सेसफुल हूँ, मैं पैसा कमा रहा हूँ, इससे आपकी ज़िंदगी में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला। अगर इसमें परिवर्तन का लाना है तो इसमें आपका डिसीजन बहुत महत्वपूर्ण है। एकमात्र आपका मत महत्वपूर्ण है। क्या व्यवसाय के लिए हैं? क्या आप इसमें कामयाब हो सकते हैं अथवा होंगे? मैंने इन सवालों के जवाब नहीं दे सकता था, क्योंकि आपके इसे सीखने की क्षमता पर निर्भर करता है। आप इसमें कामयाब होंगे या नहीं। मेरा मतलब है, अगर ऐसा हुआ तो अगर आप इस व्यवसाय की सच्चाई जानने को लेकर उत्सुक हैं तो बस आपको अपनी कीमती समय में से कुछ घंटे इस पुस्तक का अध्ययन करने में व्यतीत करने होंगे। यह आपके समय धन का बेहतर उपयोग होगा, यह मेरा वादा है। कोई मुझसे पूछे तो मैं कहूँगा कि नेटवर्क मार्केटिंग हम सभी का भविष्य है। मैं इसे पर्सनल फ्रेंचाइजी कहना अधिक पसंद करता हूँ। यही एकमात्र व्यवसाय है जो हम आप सभी को समय धन की आज़ादी दिलाने की क्षमता रखता है। संक्षेप में कहूँ तो यही एकमात्र रास्ता है जो एक साधारण आदमी को असाधारण शैली तक पहुँचाने में मदद करता है। परंतु यह सिर्फ मेरी राय है। फादर्स एंड सन्स नामक रूसी उपन्यास के लेखक इवान तुर्गनेव के शब्दों में, औरों की मैं कहता नहीं, मैं तो सिर्फ अपने बारे में जानता हूँ, इसलिए मैं कहता हूँ। इसलिए मैंने कहा है, यहाँ आपका मत ही इस बात का फैसला करेगा कि आप इस व्यवसाय में कामयाब होंगे या नहीं। आपका डिसीजन ही आपको यहाँ पे बताएगा कि आप यहाँ पे काम कर सकते हैं या नहीं, आप कामयाब होंगे या नहीं। ये आपका डिसीजन है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि हर आदमी अपने बारे में अच्छी तरीके से जानता है। बहानेबाजी नहीं चलेगी, ये तो फैक्ट है। मुझे पता है अभी भी कुछ लोग इसमें शामिल होने के से बचने के लिए बहाने ढूंढ रहे हैं, जैसे कि समय किसके पास है, ये मेरे मतलब की चीज़ नहीं है, या मैं कोई नई चीज़ आजमाना नहीं चाहता हूँ, आदि आदि वटेवर जो भी है। इस प्रकार की फालतू की बातें मुझे उस युवक की याद दिलाती है जो अपने बगीचे की घास काटना चाहता था, परंतु उसकी घास काटने की मशीन टूट गई पड़ी। वो अपने पड़ोसी के पास गया और बोला कि क्या उसकी घास काटने की मशीन इस्तेमाल कर सकता है। क्षमा करें, पड़ोसी बोला, मैं आपको अपनी मशीन नहीं दे सकता क्योंकि मेरी पत्नी खाना बना रही है। पड़ोसी के उत्तर से हैरान युवा ने पूछा, आपकी पत्नी के खाना पकाने तक घास काटने की मशीन में आपस में क्या संबंध है? पड़ोसी ने उसे घूर कर देखा और कहा, कोई ज़बरदस्ती है क्या? ना देने के लिए मैं कोई बहाना बना सकता हूँ, ऐसे भी हम भी कर सकते हैं। आपको नहीं करना है, आप बहाने मत बनाइए। मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ। क्यों? क्योंकि बहाने आपकी ज़िंदगी को आगे नहीं बढ़ने देंगे। मेरे पास समय नहीं है, ये मेरे लायक नहीं है, मैं इतना इंटेलिजेंट नहीं हूँ, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, ये सब का एक बहाने हैं। जिसको करना है, आज बहुत सारे लोग जिसको करना है वो डिसीजन लेता है और आगे बढ़ता है लाइफ के अंदर। मैं आपको यहाँ पर लास्ट बट नॉट लीस्ट एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि और क्या चाहिए। क्या आप उन लोगों में से हैं जो MLM से बचने के बहाने ढूंढते फिरते हैं? यदि आपके पास आजीवन समाप्त न होने वाला धन या उसके उपभोग के लिए समय एवं स्वतंत्रता है तो मुझे नहीं लगता कि आपको इस व्यवसाय की ज़रूरत है। मैं आपको यहाँ पर एक बात ज़रूर कहूँगा कि अगर आपके पास इतना पैसा है कि आपको खर्चा करने में ना सोचना पड़े, या आप अपने समय की आज़ादी है, तो आप इसमें शामिल नहीं भी होंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। राइट? आपको यहाँ पे काम करने के लिए आपके पास में, अगर आपको चाहिए समय की आज़ादी, आपको चाहिए आर्थिक आज़ादी, अगर आपको चाहिए वर्ल्ड टूर, अगर आपको चाहिए फैमिली की सिक्योरिटी, तो ये बिज़नेस आपके लिए है। अगर आपके पास में इसमें से कुछ नहीं है तो अपने आप को जीरो करके आप इसके अंदर डिसीजन लें और इसको शुरुआत करें। राइट? हमने इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर कवर करेंगे कि कैसे हम यहाँ पर हमारे सपने क्या होते हैं, इनको हम सच कैसे कर सकते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें
और अपने सपनों को जिएं, क्योंकि आपके सपने आपके हैं, किसी और के नहीं हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर।